जम्मू कठुआ रेंज डीआईजी मिस्टर शक्ति पाठक ने दूर दराज इलाका तहसील बनी का दौरा किया, पीआरआईज के साथ इंटरेक्शन की और जो भी ग्रीवेंसेस पीआरआईज ने और जनरल पब्लिक ने रेज की उनका संज्ञान लेते हुए वे आउट बताते हुए पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस किया। और उनके साथ साथ एसएसपी कठुआ, एसडीपीओ बिसोली, एसएचओ बनी और एसडीएम बनी भी शामिल थे। एसडीएम बनी ने सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी की ओर से और पीआरआईज और जनता की ओर से डीआईजी साहब का शुक्रिया अदा किया विजिट को लेकर। विजिट का मोटिव डीआईजी साहब ने बताया कि इस दूर दराज इलाका के लोगों से इंटरेक्शन करना और यहाँ की प्रॉब्लम्स को समझना और ज्यूरिसडिक्शन को रिव्यू करना था। बनी तहसील के अंदर पुलिस स्टेशन की तरफ से अच्छा काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो बनी के अंदर ज़्यादा क्राइम कोई नहीं है यहाँ पर। मैं तो पूरी स्टेट की बात करूँगा। सर सबसे पहले हमें नशा जो है, जो ड्रग्स जो है, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सर ये बहुत बुरी बीमारी है जिससे हमारा देश जो है कमज़ोर हो रहा है। हमारे जैसे हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, एक साजिश है। सबसे पहले मिलिटेंसी थी, अब मिलिटेंसी से वो हार पा गए हैं। उसके साथ साथ नशा जो है उसको बढ़ावा मिला है, जैसे चिट्टा बोलते हैं किसी को, बहुत से नशे आ चुके हैं जिससे हमारा नौजवान जो है वो इसमें लपेट में आ चुका है। सर इस पे सब हम मिलके इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में 10-20 साल के बाद नहीं तो हमारा देश जो है बहुत बड़ा कमजोर हो जाएगा, जिससे हमारे आने वाले समय में हमें कोई भी नौजवान जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे एक सोशल सोच होनी चाहिए। हमारे पीआरएस, हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर आना है, सभी हैं मिलके इस नशे पे कंट्रोल करना चाहिए। पिछले दिन यहाँ पर चर्च के मामले में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। एक आदमी को चर्च के मामले में पकड़ा गया और उसको जो भी उसकी कार्रवाई थी वो की है। इस किस्म के काम जो है ये होने चाहिए। अगर हम इन कामों को पीछे रखेंगे तो हमारा जो देश, जो हमारा नौजवान, जो आने वाले समय में नौजवान जो है ये खत्म हो जाएगा। किलोमीटर है संधी सर, मुझे लगता है 20 किलोमीटर है यहाँ से। तो डंडी गुट्टू एक एरिया पड़ता है सर, पीछे कार्नर, और ये सारा एरिया हिमाचल के बॉर्डर के साथ लगता है सर। इस एरिया में एक ही पोस्ट पीछे पड़ती है रोलका में सर, वहाँ पे भी मुझे लगता है अंडर स्टाफ है। तो हमें पूरी उम्मीद है आज के ये पुलिस चौकी की जो हमें काफी देराना डिमांड थी, ये गत्ती, सिद्धी, फतेहपुर, संधी और भंडार सुंदरून के बीच, तो आज हमें पूरा विश्वास भी है कि आज आप अपने शुभ अल्फाज से यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करके ही जाएंगे और चौकी खोलने के हमें पूरा यकीनदानी दे के जाएंगे हमें कि जहाँ पे कोई भी ऐसी क्राइम नहीं है और ना ही इतना कोई बड़ा मसला होता है, पर छोटे मोटे मसले होते हैं उसके लिए पुलिस पूरा योगदान कर रही है सर हमारा। तो हम पुलिस के बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा स्टाफ इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी और पुलिस का भी बोझ कम हो जाएगा और लोगों के साथ भी ज़्यादा राब्ता रहेगा सर। नहीं तो ये एक मेन प्रॉब्लम है सर। दूसरी एक मेरी अपनी पर्सनल ग्रीवेंसेस है। मेरे संदरून से एक एसपीओ था सर, बंदा वो ऑन ड्यूटी कठुआ में मर गया था सर। तो कठुआ से बनी से फाइल होके उसकी रेडी होके कठुआ पहुंच गई सर। कठुआ से फाइल होके रेडी जम्मू पहुंच गई। शायद मुझे लगता है आपके हाथ से भी निकल चुकी है आगे फाइल, तो लेकिन उस फाइल की मैं आज आपको एक फोटो कॉपी दूंगा, तो सर प्लीज उस पर ध्यान दें। वो एक गरीब परिवार, उसके नाम तो बीवी पहले मर गई थी और बाद में खुद ऑन ड्यूटी मर गया, तो बच्चे छोटे छोटे रह गए। तो हम चाहते हैं कि उसका एक लड़का भी अगर घर का एडजस्टमेंट हो जाएगा, बीडीसी एसपीओ लगाएंगे, जहाँ जो भी आपके महकमे में स्कीम होगी उसका फायदा उनको मिले और उनके बेचारे गरीब परिवार को कहीं चलो रोटी खाने के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए। जनाब का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इस दूर दराज इलाके में आप हमारी मुश्किलातें सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हो। अपनी पंचायत की बात करूँगा।
सर आपका स्टाफ, पहले मैं आपके स्टाफ की बात करूंगा कि आपका स्टाफ आपने ऐसे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट किया है कि बनी तहसील, इसमें ब्लॉक डुगन भी आता है और बनी भी आता है, हर जगह आपके आदमी इस किस्म के लोग हैं कि जब भी पहले कभी इस किस्म का कोई ऑफिसर आता है तो हज़ारों एप्लीकेशन ऑफिसर के टेबल पर होती है, फलाने एसएचओ ने ऐसे किया, फलाने एसआई ने ऐसे किया, ऐसे सिपाही ने ऐसे किया। लेकिन आप अब ये देखेंगे यहाँ पर कि कोई इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। खासकर मैं आप लुआंग की ये चुनीलाल जी हमारे चौकी अफसर हैं, इतना अच्छा सलूक इन लोगों के साथ। मैं जनाब से एक गुजारिश करूँगा अपनी पंचायत की कि हमारे वहाँ जनाब एक पंचायत का मीटिंग हॉल बना है लुआंग में, तो उससे पहले गोडाउन था पंचायत का ही, उसमें चौकी काम कर रही है। आपके लोग हैं, कोई किराया नहीं दिया पंचायत को, कुछ नहीं, चलो उसका मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, पहले की बात है। जो चौकी अब बनी है वो बिल्कुल गाँव के सेंटर में है, क्योंकि एक आदमी ने जगह दे दी, उसका लड़का बेकार था, उसने कनाल 2 कनाल जगह दे दी, वो पूरे सेंटर में आती है। और आपको पता ही है कि चौकी अगर पूरे गांव के सेंटर में हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है पुलिस वालों को भी और लोगों को भी। तो मैं जनाब के पास खुद पिछा फाइल लेके आऊँगा, एसडीएम साहब बैठे, इनसे भी मैं बात करके, तो सर अगर वो आपकी भी अधूरी बिल्डिंग है सर, अभी उसके दरवाजे नहीं, अभी उसकी खिड़कियां नहीं, कुछ पता नहीं ठेकेदार छोड़ के चला गया है, क्या किया है, लेकिन आपके वो जो आईआरपी के कुछ आदमी है या किसके है वो पता नहीं, जेकेएपी के लोग वहाँ पर है, चूँकि उनके लिए भी वो उसमें बैठते हैं, लेकिन बोरियां टांग के बैठते हैं बेचारे। सर्दियों के दिन उन्होंने ऐसे ही काटे। मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारा पंचायत का वो मीटिंग हॉल है उसको हम चौकी को दे दें सर, उसको अगर चौकी को ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि चौकी ऑलरेडी वहाँ नज़दीक है, साथ ही है, और वो जो आपकी चौकी है वहाँ गांव के बीच में, उसको अगर पंचायत घर में हम तब्दील कर लें तो उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर इसको करेंगे आप तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो एसएचओ साहब आपने बनी भेजे हैं और लुआंग में जो भेजे हैं आपने चुनीलाल जी, ये हीरे हैं, इनको कम से कम 2, 3, 4 साल यहाँ पर निकालने दें ताकि हमारे लोगों को भी एहसास हो कि यहाँ पर पुलिस है। मैं पीडीसी डुगन नीलम देवी। सर आज पहली बार आप इधर आए हैं हमारे बनी तहसील में। एक बार सर डुगन ब्लॉक में भी आना, वहाँ पे भी लोगों की बहुत सारी ग्रीवेंसेस हैं। हमें चौकी की बिल्डिंग चाहिए डुगन के अंदर और ढगर के अंदर। सर जो एसपीओ का मर्डर हुआ है मुक्त चाहिए सर। जो ये बोल रहे हैं कि जो 2 इनकी बिल्डिंग है वो अनकम्प्लीट है, बिल्डिंग नहीं है उनको रहने के लिए, वो जल्दी से जल्दी उनकी बिल्डिंग बनाई जाए। और जो हमारे न्यू पुलिस स्टेशन है वो खोले जाए छोटे छोटे, क्योंकि हमारी 4-5 पंचायतें हैं, बंडहार, संदी, फतेहपुर सिटी, इस एरिया में कोई भी चौकी नहीं है, तो वो न्यू खोली जाए। और एक जिस एरिया से आप आ रहे थे बूढ़ में चौकी है, उसके बाद बनी में आके है, उसके बीच भी एक होना चाहिए। जैसे हमने आपको एक मेमोरेंडम दी है, उसके ऊपर सभी सरपंच ने साइन किए हुए हैं, एक चला में होने चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है जब उस साइड उस पंचायत के लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, जहाँ तो उनको बनी आना पड़ता है, जहाँ फिर भूड़ जाना पड़ता है। हम सोचते हैं कि एक बीच में छोटी सी खुल जाए तो उनके लिए आसानी रहेगी। छोटे छोटे इशू होते हैं लोगों के, वो इतने दूर दराज एरिया में आ नहीं सकते। तो और बाकी जो सर जे इन्होंने बताया कि जैसे संदरून से एक केस था, वैसे हमारी बनी के टोटल 4 केसेस हैं जिनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। आज तक उन परिवारों को कुछ भी नहीं मिला है, बहुत गरीब लोग हैं वो। हम चाहते हैं कि जो उनके आगे बेटे हैं उनको कुछ जहाँ लगाया जाए या कुछ ना कुछ उनके परिवार को जो है वो उनको दिया जाएगी कि वो अपना आगे कुछ कर सके। बहुत ही गरीब लोग हैं। तो और सर सबसे बड़ी ये है कि ये बोल रहे हैं नशाखोरी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक ही इलाज है कि आप हमारी बनी में छोटी सी भर्ती करवा देते हैं तो हमारा जो यूथ है वो उस साइड अट्रैक्टिव हो सकता है, ताकि ये नशाखोरी जो है उससे दूर रहेगा। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हो गए कि आप एक छोटा सा हमारी बनी के अंदर काम करेंगे। जैसे कठुआ में या कहीं भी भर्ती होती है तो हमारा जो यूथ है वो कठुआ जाके उनको रेंट पे रहना पड़ता है, बहुत ही खर्चा आता है। और फैमिली है वो इतना खर्चा नहीं कर सकती है, तो हम चाहते हैं कि बनी में हो जाए तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एज DIG मैं पहली बार आया, बट इं बनी ये बखरा नहीं है, अपना ही है।
काफ़ी इलाके मेरे दिखे दे नहीं हैं। लुआंग में नहीं गया, अज सोचा था भी लुआंग भी जाना है। कुछ चीज़ां जिहड़ियां तुसीं दसियां जियां कि क्राइम बड़ा घट है पर चौकियां दी होर डिमांड की, ये गल समझ च नहीं आई। चौकी की डिमांड उसलै होंदी जिसलै क्राइम बड़ा ज़्यादा होता, और जिसलै क्राइम नहीं है तो चौकी की डिमांड कैसी करनी। अज तुसें अफसर ठीक मिले दे, तुहाडे मुताबिक लगे दा भी सब चीज़ां ठीक हो रही। कल्ले कभी कोई अफसर गलत लगी या कुछ और फिर नोई चौकी खोले दी हो तो पता लगे नोई आफत आई है साढ़े वास्ते। तो पुलिस का बधना ये अच्छी सोसाइटी के लक्षण नहीं होंगे। पुलिस जिन्नी घट हो है अच्छी सोसाइटी के उहे लक्षण होंगे। पुलिस जिसले चप्पे चप्पे उपर लगी आ, यदा मतलब सोसाइटी जी बड़ी इनसिक्योर है। इस करके की पुलिस लाने पौगी। और साड़ी इस बेल्ट की साड़ी बसोली तहसील है, बड़ी पुरानी तहसील है और सब तो घट परचे लगते हैं। जो उपर गल करो तो आधे बड़ा छोटा जहा थाना है, पर इं छोटा आखो तो बुरा लगता, पर इं जिसले आखो फिर क्राइम बड़ा घट है तो बड़ा अच्छा लगता। फिर क्राइम घट है तो लोग बड़े हैं, बड़े शांति प्रिय लोग ने, बड़े पीसफुल लोग। पर फिर भी जो तुम कुछ एक इशूज़ दसे न भी बॉर्डर लगता है, हिमाचल के कन्ने लगता है, और लोगों की अगर मन्या कोई शिकायत देनी है तो बड़ी दूर नहीं जाना पवा। वो पुराना जमाना होंदा हा, बसोली चलते है तो 8-8 घंटे बड़ी पुजने लगते, अज 2 घंटे पुजीने। असी इंसीडेंट होने लगे नशे वाला है या साड़ी भैनों ने दसे पिया जी मर्डर हुई है। इन्हां सारे इशूज़ के उपर देखो पुलिस जी काम करती है, वो अखां कन समाज होंदा। तुसी दसगे खबर देंगे तो असी काम करना, तुसी खबर नहीं देंगे तो साड़ियाँ भी अखां जड़ियां बंद हो जांदियां कि कुत्थां असी काम करिए। स्पेशली नशे के उपर, नशा जड़ा है वैसे तो पीढ़ियां तो चलता आ रहा, नशा कभी बंद होया ही नहीं। नशे करने जो है साड़ी पीढ़ी बर्बाद होने लगे, नौजवान तबका खराब होने लगे, फिर ही चिंता का सवाल पैदा होता है। ये साढ़े माता पिता की भी जिम्मेवारी, साढ़े जड़े साथी ने उनकी भी जिम्मेवारी। अज साड़ियाँ एक्सपैक्टेशन जड़ियां वो बदियां जा रही, बच्चों शो एक्सपैक्टेशन बदियां जा रही। वो तू ये करें, तू ये करें, तू ये करें, और जिसलै नहीं हो पाता तो बेचारा कई बार परेशान हो है, दुइयां लत्तां च लगी जाता, दुइयां आदतां च पई। जीवन च कितना करना चाहिए, के करना चाहिए, ये पहले सब ये तय करने पौंदा। उहदे बाद जो है साड़ियां ओकड़ियां चीज़ां पूरियां होने लगदियां ते किहड़ियां आदतां बुरियां आदतां ने तो शायद थोड़ा जिहा बची सकदियां। लेकिन लगता समाज अगर साकी दसदा रहेगा तो ये दसिया SHO साहब ने एक अच्छी नशे की जी खेप जी थी वो पकड़ी है। पर मुझे लगता है पकड़ा जाना भी एक कुत्ते न कुत्ते समाज से खराबियाँ आने लगी है, इसका एक लक्षण है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर साड़ा इलाका शांति प्रिय रहता है तो शांति प्रिय ही रहना चाहिए। कोई बाहर का आवा तो लगे नहीं यार इतने भैया कोई 2 महीने रहना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, शांति करने बोना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। मर्डर वाली गल हुई है वो एक चिंता की गल है, और मैं अपनी फाइलें देगा SSP साहब की भी आगा, SDPO साहब नोए आए ना, उन्हें भी कोई फाइलों की देखना है। और कोई भी मुलजम वो किसी भी हालत जितना मर्जी बैठा हुआ है वो बाहर आग, ये मैं पूरा यकीन दवा सकता। गौकशी वाली हरकत लेकिन दसिया भी काफ़ी ऊंची जड़ी रिजॉल्व कर लेती है, पर मिकी नहीं लगता भी असी कोई हिंदू मुस्लिम कोई नोए रहन लगे, असी पुराने रह रहे हैं। अगर पुराने टाइम जी चीज़ न होती हूँ अगर होन लगी है तो साड़ा सब की जिम्मेवारी बनती है। गुल मोहम्मद होरी बैठे हैं कि कुल लोग न जड़े चाहते हैं तो माहौल खराब हो, और जड़े ऐसे लोग न अपने अपने पूजा पद्धति की सच्चाई की सामने रखते हुए असी उसी बाहर खींचे ले आइए। और जड़ा भी ऐसा शख्स है वो पूरे समाज का दुश्मन है, साढ़े पूरे बनी इलाके का दुश्मन है, वो कोई भला करने वाला नहीं है, उसके नुकसान देने वाला है। और ऐसे बंदे की बाहर ले आइए, जिन्नी सख्त शो सख्त सजा हो सकी वो दुआना साड़ा काम है, पर बाहर ले आना थोड़ा काम। इस चीज़ का असीं ध्यान रखिए। तुसीं SHO साहब की बड़ी तारीफ की, पर तारीफ करने उसे तुसीं पूरी सजा बधवाई थी। वो जाना चाहता है खल,
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਏ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ लद्दाख 'ਚ ਜਾਂਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ। लद्दाख ਦੀ ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਆਏ लद्दाख 'ਚ ਤਾਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाइए असी रोज़गार लिया चाहिए बजाए दे प्यासी डेली वेजरी या SPO या VDC इस तरह के रोज़गार के पीछे अपने सीमित साधना के उपर अपने जीवन की सोचिए। ये मेरा सुझाव है। जिथे तक भर्ती का गल है मैं यकीनन ऐसी कोई गल नहीं कि सारे अपने लोग ना असी चाहते हैं हाँ जी सब का अच्छा हुआ है और जड़ा मेरी तरफों भी ऊपर एफर्ट हो मैं जरूर करगा कि हाँ जी कभी कोई ऐसी भर्ती हो। पर अज दी जड़ियाँ स्कीमां ने उन्होंने स्कीमां के तहत ही चीज़ां अगे चली सकदियां ने। वो जड़े पुराने जमाने होंदे है भी राजा और आए अपने सामने चेहरे दिखे 4 और उसी भर्ती कर लेता। अजकल कानून उसकी इजाजत नहीं देता। हर एक चीज़ का चैक एंड बैलेंस हो जाएगा। अज तुसीं 2 बंदे रखे तो 2 बंदे दरखास्तां देने वाले होइए तो तुसीं कियां रखिया। यस सर। तो जे दरखास्तां लगदियां तो जिहड़े रखवादे होंदे उहदी भी नौकरी खराब जिन्नी रखदे होंदे उहदी भी नौकरी खराब और जिहड़े दिंदे ओह फिर भिओई दिंदे। तो एक सिस्टम है सरकार का एक सिस्टम होंदा उस सिस्टम के तहत ही चीज़ां चलदियां। बट फिर भी जिहड़ी लोकां दी एक डिमांड है मैं इसी जरूर आगे रहगा और उहदा के बेस्ट वे बनी सकदा उहदा असीं रस्ता कड्ढिए। एक दस्सिया VDC वाला इशू उसले के हालात थे मिलिटेंसी बधे दी और साकी लगता है प्यासी ग्रां च सुरक्षित नहीं आए हैं और लोगों ने आपू की वॉलंटियर किया आख्या भी आज साकी तुसी वैपन दियो तो असी अपने ग्रां की आपू ही प्रोटेक्ट करके उसले पैसे की गल ही नहीं हुई। पैसे की गल ही नहीं हुई। जिसले पैसे की गल नहीं हुई तो सरकारों ने आख्या ठीक है अगर लोग आखते हैं भी हाँ जी असी तुहाडे कन्ने मुंडे दे मुंडा कन्ने मिलाइए सेवा करगे तो असी वैपन देंगे असी तुसीं ट्रेनिंग देंगे। सरकार ने वैपन दे थे। जिसले पहली गल हुई कि असी पैसे नहीं लेंगे फिर बाद च पैसों की गल जागी। चलो कुछ है कि पैसे दिते भी लेकिन मेरा आखना जी पहली कमिटमेंट थी उहदे च पैसे की गल नहीं होती। पर असी अज अगर पैसों की डिमांड के उपर काम करना बंद कर दईए ये कुतै नहीं कुतै वादा खिलाफी होती है। पर ऐसा नहीं है सरकार उहदे उपर भी कोई सीरीयस नहीं है। सरकार फिर भी सोच रही है क्योंकि उहदे च कुछ गड़बड़ा हुई जियां कोई VDC बनी उहदे 6 मैंबर ने उन्होंने 6 मैंबरां चा अफसर ने आख्या तुसीं एक जने की तय करो कि तुहाडे च कुण एक SPO हो ताकि असी पैसा VDC के नाम का पैसा नहीं है सरकार का कोई ऐसी स्कीम है नहीं है कि VDC के मैंबर की असी पैसा देंगे। पैसा कुत्थै है वो SPO के नाम है। तो सरकार ने एक योजना बनाई उन्हें आख्या भी असी SPO तुहाडे च एक लाई लैंदे उहदा पैसा आग वो तुहाडे मैंबरां च बड़ोई आग। ठीक कुछ टाइम तक ठीक चलता गया फिर उस SPO का मन काला हो गया। मैं आख्या नहीं जी पैसा तो छड़ा मिंगियों रखना बाकी नहीं देना। हूँ ये सरकार क्या करे हूँ जाते है भी उस SPO की बाहर कड्ढे उन्होंने कोर्टां चली गए कि नहीं उसा की बाहर नहीं कड्ढी सकते। हूँ कोर्ट ने दिखने कागज कि हाँ जी SPO की तनख्वाह निकलती है तो SPO की दियो तो बाकी मैंबर ने तो बाकी मैंबर जड़े साढ़े सिरे उपर चढ़ते नहीं असी तुहाडे आखने उपर लगे। तो ये कुछ एक समस्या होंदियां जिन्हां की मिगी लगदा जिस सारे असी जिम्मेवारी कन्नै सोचिए तो असी उहदा रस्ता कड्ढी सकने। वो जड़े मैंबर है जिन्हां की पैसे देने बंद करी थे उस SPO की जिम्मेवारी थी भी मिगी कोई मेरी हाइट दिखिए मेरी पढ़ाई दिखिए भर्ती नूं किता मिगी इन्हां 6 की रजामंदी के उपर मिगी SPO तय किया और अज मेरा फर्ज बनता है मैं इनका हिस्सा इन्हां की दिंदा रहूँ। अगर वो एकड़ी सोच रखता तो सब जो पैसा थोंदा दिंदा उन्नी ओकड़ी सोच नहीं रखी उनकी आपू च रिफ्ट पई पैसा ब्लॉक हो गया। तो ये कुछ समस्या ने ये सब चीज़ां एमिकेबली ठीक हो जान और हूँ किसी और थोड़ा जिहा पैसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बट मेरी जी मैं पहली गल आखी ही कि साड़ा सब का कोऑपरेशन सब का सहयोग जिसला होंदा है तो चीज़ां स्मूथली चलदियां जिसले मन च कुतै नहीं कुतै
एक सोच गलत बनी होंगी फिर ही कुतै ना कुतै प्रॉब्लम बननी शुरू होई। साड़ी ड्यूटी है, उस ड्यूटी चों पीछे हट गए तो साड़ी गलती है। ये ड्यूटी करना साड़ा फर्ज है, ये कोई बड़ा सहन करने वाली गल नहीं है। एक इशू इन्हें दसिया कि वो फायर ब्रिगेड वाला, वो तो मिगी भी लगता कि एक दूर दराज इलाका है तो फायर ब्रिगेड होना ही चाहिए, क्योंकि इन्ने दूर इलाके जिन्नी दे चोरी थे घर भी ज़्यादातर लकड़ियां दे होंदे न, कोई भी मसला हो तो फिर उसी भजाने वास्ते दिक्कत होती है। तो एक SDM साहब भी एक प्रपोजल बनाइए भेजी देन, तो सियासी कोशिश करके तो सियासी एक्सपीडाइट कराइए, जल्दी कराइए। तो इस सारे इलाके की एक बार रिव्यू असी जरूर करना है, रिव्यू करिए कुथे कुथे पोस्ट बैठानी चाहिए ताकि कम से दरखास्त आदमी दी पुजिया फिर उसकी कार्रवाई थाने उपर हो या चौकी उपर हो, ये चीज़ देखे। पर क्योंकि बड़ा फैले का इलाका है, अज थोड़ा ब्लॉक दिवस आ, मिगी लगा ब्लॉक दिवस गया सी आई जैक कर लेता, ये पुलिस का दिवस हुई है। पर तुसी फिर भी सारे ने बड़े प्यार करने मिगी सुनिया और अपना समझिए जड़ा स्नेह तुसी देता है, जड़ा तुसी सम्मान देता है, थोड़े सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी मिगी अप्रोच कर सकते हो, थैंक यू। हमारे जितने भी सरपंच साहिबान ने बड़े अच्छे तरीके से सारी अपनी डिमांड्स को प्रोजेक्ट किया और विषय विशेष को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की गई। और उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारे जो आज के हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, हमारे DIG साहब, उन्होंने बड़ी तफसीलन एक एक चीज़ को गौर करने के बाद तफसील से आपको बताया है, जवाब दिया है कि क्या क्या आपके समस्याएं ही, क्या क्या वो सल्यूशन कर सकते हैं, चीज़ों को किस नज़रिए से लेना चाहिए, किस नज़रिए से देख रहे हैं वो, उनके विज़न का तो सब में अभी क्लैरिटी हो ही गई है कि किस लेवल की उनकी अप्रोच है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बीच में कोई ग्रे एरिया है कि मैं किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करूं। तो बहुत डिटेल में तफसील से हमारे DIG साहब ने सभी हमारे जितनी भी क्वेरीज थी, जितने भी प्रोजेक्ट हुए थे, सभी विषयों पे एक एक करके उन्होंने पूरा तफसीलन बताया है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो चीज़ें उनके अधिकार में क्षेत्र में नहीं है, उन चीज़ों को वो ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बात कोई हमारी बनी के लिए होगी। तो सर, बनी आवाम की तरफ से और पंचायत जितनी भी है हमारी यहाँ पे PRIs हैं सब डिवीज़न की, उनकी तरफ से और बनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सर आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सर।